बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह बखैर। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने इंशाल्लाह ईरान टू कराची सफ़र का आगाज़ कर लिया है। और सुबह सवेरे के तकरीबन ईरानी टाइम के मुताबिक 6:30 और पाकिस्तानी तकरीबन आप 8 समझ लें, पाकिस्तानी यानी 8 बज रहे होंगे वहाँ। तो इंशाल्लाह सफ़र का आगाज़ करते हैं। इंशाल्लाह जैसे टर्मिनल पे पहुँचते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं। 2 hours later. तो ये जो सफ़र है हमारा, ये क़ुम से तेहरान की तरफ है। तो रास्ते में हम आपको दिखाएंगे तेहरान की वो खूबसूरतियाँ भी दिखाएंगे, और सफ़र में जो खूबसूरत मकामात आने हैं वो भी इंशाल्लाह हमने आपके साथ शेयर करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं भी रोड दिखाने लगा हूँ आपको। ये साइड भी खाली है, ये साइड भी खाली है, बिल्कुल गाड़ी नहीं है, लेकिन सिग्नल ऑफ हो चुका है, गाड़ी रुक चुकी है, आप सफ़र नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक कानून है, कानून के माते पाकिस्तान में अगर आप होते हैं तो सिग्नल ऑन ऑफ भी होगा, तो अगर गाड़ियाँ नहीं है तो निकलना है। अब चूँकि यहाँ पे कानून है, ये हमारे ड्राइवर साहब खड़े हो गए दोनों, या दाएं तरफ भी गाड़ी नहीं है, बाएं तरफ भी गाड़ी नहीं है, बीच में हम लोग खड़े हो गए। अब जैसे ही सिग्नल ऑन होगा तो इंशाल्लाह हमने रवाना होना। ये सिग्नल ऑन हो चुका है, गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं है, ये इस तरफ भी नहीं है, तो ये अभी यहाँ से हमने रवानगी इख्तियार की है। तो दिखाने का मकसद ये है कि जहाँ पर कानून कायम दायम रहता है वहाँ पर पब्लिक भी, आवाम भी अमल करती हैं। तो जब तक आपका कानून अंधा नहीं होगा तो आवाम भी अंधी नहीं होगी। अगर गवर्नमेंट अंधी होगी तो इस तरीके से पब्लिक ने भी अपना रिएक्शन दिखाना होता है। तो ये रिएक्शन का यही तरीक़ेकार है कि गवर्नमेंट सही है तो आवाम सही है, कानून सही है तो आवाम सही है, यानी एक बराबर कानून होना चाहिए। मेरी बात ठीक है, थोड़े मैनर सीख लो, एटिकेट सीख लो, तमीज सीख। तो यहाँ पर कानून ईरान के अंदर इंतहाई ज़्यादा सख्त है, हर हवाले से लागू किया जाता है। अच्छा, ईरान के अंदर स्टे के लिए ईरानी लोग बाहर ज़िंदगी गुजारना बड़ा पसंद करते हैं। अब मैं आपको चीज़ दिखाने लगा, देखें आप, ये जैसे अब ये बिल्कुल शहर के बीचों बीच इन्होंने ये कैंप लगाए हैं। यहाँ पे स्टे करते हैं, यहाँ पे खाना पीना बनाते हैं, खाना खाते हैं। और क्योंकि अगर मैंने वीडियो में जैसे आपको बताया भी कि जैसे अभी आप देख सकते हैं ये सहराई इलाका है। ईरान का 3 हिस्सा जो है वो जो है सहराई इलाका, एक हिस्सा जो है वो पब्लिक एरिया है। तो यहाँ पर लोग आके अपने लिए खाने पीने के इंतजाम करते हैं, कैंप लगाते हैं। और ईरानी लोग जो है वो इन चीज़ों को बड़ा यानी वो करते हैं, पसंद करते हैं, बाहर रहने को पसंद करते हैं, कैंप लगाते हैं फैमिली के साथ। और ये जो चीज़ें हैं ये आपको सिर्फ और सिर्फ तातील मिलेंगी छुट्टी की। मतलब आज जुम्मे के दिन यहाँ पे ईरान में छुट्टी है, तो जुम्मे की जो रात होती है उसमें ये लोग यहाँ पर घूमने फिरने के लिए जाते हैं, घूमने फिरने आते हैं और अपने लिए खाने पीने के इंतजाम करते हैं, और एक रात जो है ये बाहर गुजारना पसंद करते हैं। तो अभी हमने सुबह का नाश्ता करना है, सुबह का नाश्ता करते हैं क्योंकि हमने वहाँ से 6:30 बजे निकल गए थे वहाँ से। तो अभी हमने सुबह का नाश्ता करते हैं और फिर इंशाल्लाह आप देख सकते हैं ये होटल की तरफ, रेस्टोरेंट की तरफ हम आए हैं। यहाँ देख रहे हैं कि हमें सुबह के नाश्ते में क्या मिलता है। रेस्टोरेंट है, चाय है और उस तरीके की चीज़ें। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सब्ज़ी की दुकान हो या गोश्त की दुकान हो, किसी भी चीज़ की दुकान हो, यहाँ पर बड़ी यूनिक तरीके से स्ट्रक्चर बनाया जाता है ताकि लोगों का दिल करे, आने को दिल करे। तो ये माशाल्लाह से बेहतरीन तरीके से। तो अभी क्योंकि ये ईरान का जो शहर है, हम जो पाकिस्तानी नाश्ता होता है वो तो हमें यहाँ मिलेगा नहीं, तो कोशिश करेंगे कि हल्का फुल्का जो नाश्ता हो वो हम करें, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो ना सफ़र होगा वो भी हम आपके साथ शेयर। 2 hours later. तो अब मैंगो जूस और केक लिया है, तो ये हम नाश्ता करेंगे जिसे मैंने आपको बताया है। यहाँ पर तो हमें पाकिस्तानी नाश्ता मिलना नहीं है, तो हमारे जो ड्राइवर भाई हैं उन्होंने नाश्ता उठाया है और ड्राइवर भाई ही पैसे पे कर रहे हैं क्योंकि हम तो कार्ड रखते नहीं हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो बाकी जो है माशाल्लाह से यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरीके से मसलन मार्केट के बीचों बीच आपको यहाँ पे वाशरूम भी मिलेगा, और आपको ईरान में ऐसी तो आम मिलेगी। अब आप बाहर भी जाते हैं, अंदर भी जाते हैं, तो आपको यहाँ पर ऐसी जो है वो आम मिलेगी। तो अभी हम बैठने लगे हैं गाड़ी में, सफ़र करते हैं, बताते हैं इंशाल्लाह। तो दौराने सफ़र हमारा नाश्ता हो रहा है, मैंगो जूस और ये केक खाता है हमने। तो सफ़र भी होता रहेगा और नाश्ता भी करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपने अपने भाई को सपोर्ट करना है, मोहब्बत देनी है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? इंशाल्लाह अगला जो हमारा सफ़र है वो थाईलैंड, श्रीलंका, कम्बोडिया और मलेशिया का है। तो 15 मई के बाद इंशाल्लाह ये हमारा जो ये टूर है वो रहेगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। बस बेटा, बहुत बढ़िया।
काइंडली बस हम पहुंचने वाले हैं। ये टर्मिनल आ गए सामने, बिल्कुल सामने। अभी पहाड़ों पर अभी तक बर्फबारी पड़ी हुई है। 2 hours later. तो काइंडली अभी यहाँ ऊपर आए, टिकट वगैरह लेते हैं। टिकट तो हम ले चुके हैं, लेकिन अभी क्योंकि हमने वहाँ से एजेंट से करवाया था, यहाँ से अभी मेन ऑफिस हेड ऑफिस इनका ओके कराना है। और फिर जब 9 बजे हमारी बस रवाना होगी इंशाल्लाह। तो बस आ गई है, ये देख सकते हैं। अंदर से मैं आपको इसका विज़िट कराता हूँ। और ये चाबहार टर्मिनल है, सफ़र करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि हमारा ये सफ़र कैसा रहा। तो काइंडली सामान वगैरह रखवा रहे हैं अभी इसमें डिग्गी में। और ये फ़िक्स 9 बजे यहाँ से निकलेगी चाबहार से आगे हम फिर बॉर्डर की तरफ जाएंगे, पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ, रमदान बॉर्डर। तो इंशाल्लाह सफ़र आपके साथ रहेगा। तो काइंडली अभी हम स्टेशन पहुँच चुके हैं और ये वेट करते हैं, 15-20 मिनट वेट करना है हमें। इंशाल्लाह हमारी गाड़ी रवाना होगी, इंशाल्लाह फिर आपसे आएगा। काइंडली अभी हम लोग टिकट देने लगे हैं। तो ये एक टिकट अपने पास रखेंगे, बाकी हमें देंगे। तो मशहूर से ये हम रवाना होने लगे। ये सीट भी जो है हमें जो दिया गया है वो 4 है। ये हमारा ये सीट है सामने वाला। तो सवार होते हैं इंशाल्लाह। बस बिल्कुल साफ़ सुथरी है, देख रहे हैं आप, बिल्कुल साफ़ सुथरी बस है। तो इंशाल्लाह अभी तो देखते हैं, बैठते हैं, फिर रवाना होकर बताते हैं कि हमारा आगे का सफ़र कैसे रहेगा इंशाल्लाह। तो क्या नाचो मैं? तो गाड़ी में तो बस में हम बैठ तो गए हैं, लेकिन अभी जब बिठा दिया हमें तो गर्मी में बिठाया। अब देखते हैं कितना वेट करना पड़ता है हमें यहाँ पे। पसीने, अब मैं आते हुए मैंने जैकेट पहना हुआ था क्योंकि सुबह सवेरे सर्दी हो रही थी। और अभी बस में बैठे हुए तो कराची की गर्मी याद आ रही है। अब देखते हैं आगे का सफ़र इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे। काइंडली बस रवाना हो चुकी है, 9 बजे की बस 10 बजे रवाना हो रही है, मेरा से कर रही है बस। तो आगे जो सफ़र होगी इंशाल्लाह वो भी मैं शेयर करता रहूँगा। ये सफ़र जो है हमारा अभी 10 बजे शुरू हुआ है, तो इंशाल्लाह कल सुबह हमने 8 से 9 बजे के दरमियान पहुँच जाना है चाबहार इंशाल्लाह। और फिर से 12 बजे हमने कराची में इंशाल्लाह मौजूद होंगे। अभी हमें अभी बस जो है वो खाने के लिए, दोपहर के खाने के लिए रुक गई है बस। अब हमने यहाँ पे दोपहर का खाना खाना है, बताता हूँ फिर मैंने आपको क्या खाते हैं हम। तो ये बस से उतर चुके हैं हम लोग और सहराई इलाका है, सारा का सारा सहराई इलाका है। और aभी जहाँ पर हमने स्टे किया है ये चारों तरफ मैं आपको दिखाता चलूँ, सारा सहराई इलाका है, सारा का सारा सहराई इलाका है। ये आप देख सकते हैं सर, सारा सहराई इलाका है। 48 घंटों में तकरीबन मैं कोई 10 घंटे सोया हुआ था। और 48 घंटों में 10 घंटे सोने के बाद अभी जो सफ़र किया हूँ तो उसमें मैं माशाल्लाह से ठीक ठाक सोया हूँ। जब से बस निकली थी अभी तलक मैं सोया रहा हूँ। तो अभी खाने में यहाँ पे क्या खाते हैं वो हम बताते हैं। फिलहाल कोई ख़ास चीज़ होगी भी नहीं यहाँ पे, देखते हैं फिर। तो मैं आप लोग कुछ खाओ, कुछ पियेंगे आप लोग? हाँ, मैंने काइंडली ये मरिंडा उठाया है एक, और माशाल्लाह पूरा ये सेटअप बना हुआ है। क्या उठाएं ये तो समझ में भी नहीं आता ना यहाँ पे क्या उठाना है, क्या खाना है साथ में। ये केक और ये उठाया हमने, होते हैं इंशाल्लाह। मैं समझ रहा कि यहाँ पे खाना होगा, लेकिन कोल्ड ड्रिंक और ये केक लिया और यही खाएंगे और आगे कहीं पे रुकना है तो फिर खाना खाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जहाँ पे भी बस रुकी है वहाँ पे खाना वगैरह तो नहीं है, लेकिन ये कोल्ड ड्रिंक और केक हमने लिए। बाकी चूँकि चीज़ें ईरानी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी मुख्तलिफ है, हमारे खाने पीने से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। पापड़ हैं या बाकी चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ है। तो इंशाल्लाह ये दोपहर का खाना या आपको कुछ समझ लें, ब्रेकफास्ट समझ लें, कुछ भी समझ लें, ये खाते हैं फिर आप समझते हैं। रात के 8 बज रहे हैं, यहाँ शाम के 6:30 बज रहे हैं। तो एक जगह स्टे किया है हमने और अभी पेट्रोल डलवा रहे हैं गाड़ी। ये बेंजीन डलवा रहे हैं, बेंजीन फ़ारसी में बेंजीन कहते हैं, बेंजीन। तो देखते हैं कुछ खाते हैं, कुछ
कुछ ठंडा वंडा हो जाए। स्टॉक शॉप, अब ये लोग क्या कहते हैं वो हमें इल्म नहीं है। ये एग्रीकल्चर इंजीनियर है। थैंक यू वेरी अच्छा, मच। ये हमारे साथ फारसी बोल रहे थे, हमें फारसी इतनी समझ में आती नहीं है, लेकिन लिटिल बिट इंग्लिश जानते हैं। तो आगे देखते हैं आगे क्या सूरत हाल है। शॉप के अंदर जाते हैं, शॉप के अंदर आ गए, अब जो लेते हैं बताते हैं। शाम का टाइम है, यहाँ पाकिस्तान में हमें चाय मिलती है तो हमने यहाँ पर कॉफ़ी ले ली है। अब कॉफ़ी इनकी ज़रा थोड़ी सी हार्ड होती है, लेकिन ठीक है, गुजारे के लायक है। तो काइंडली जिस मकाम पे हम लोग खड़े हुए हैं ये शिराज़ है। अभी हम रात के खाने के लिए खड़े हो चुके हैं और यहाँ पर मेन्यू मौजूद है। मेन्यू में भी देखते हैं, ये मेन्यू है। अब देखते हैं कि हम क्या उठाते हैं और क्या खाते हैं, और जो लेते हैं चलो बताते हैं। यार अल्लाह ताला इतना अच्छा वसीला बना लेते हैं ना, कभी कभार आते हुए जाते हुए भी पाकिस्तानी भाई देखिए, इतनी फारसी हम लोग जानते नहीं हैं, तो आते हुए भी ये हमारे पंजाब के भाई मिले हैं माशाल्लाह से। तो इन्होंने अभी खाना हमारे लिए खाने के लिए इन्होंने अभी वो किए, गुफ्तगू की इनके साथ। तो हमारे लिए इन्होंने चिलो गोश्त, चिलो मुर्ग हमारे लिए इन्होंने उठाया। तो देखते हैं, खाते हैं, फिर बताते हैं इंशाल्लाह। 2 hours later. तो काइंडली हमारा ये खाना आ चुका है, और ये खाना खुद उठाना पड़ता है और खुद लेकर जाना पड़ता है। तो खाते हैं और फिर आपको बताते हैं इंशाल्लाह। स्पून उठाते हैं, स्पून के साथ साथ नान भी है, तो ये खाते हैं और फिर आपको बताते हैं। ये दोनों भाई पाकिस्तान पंजाब से माशाल्लाह से, और खाना खा के बताते हैं आपको इंशाल्लाह। यार 2 अफराद का खाना देते हैं यहाँ पे एक थाली में, ये थाली आप देख सकते हैं। तो अब ये खाना सारा बचा भी है, चिकन भी बचा है, चावल भी बचा है, नहीं खा पा रहे। वजह ये है कि बहुत ज़्यादा अभी मैंने खाया भी, तो ये ज़ोर ज़बरदस्ती खा करके खाया। तो अब चूँकि इनके खानों में मसाले नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं, नमक भी बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। तो इंशाल्लाह अब बहुत ज़्यादा करीब है हम चाबहार के, चाबहार से फिर इंशाल्लाह कराची रवानगी होगी। तो फाइनली अभी हमारे ये भाई हैं, इनके साथ हम लोग जा रहे हैं बॉर्डर की तरफ, और बॉर्डर से फिर कराची जाएंगे, अपना शहर अपना देश कराची की तरफ। और इस वक्त पाकिस्तानी कोई 11 बज रहे और ईरानी कोई 9:30 बज रहे हैं। तो बस चलते हैं बॉर्डर की तरफ, और ये सफ़र हमारा इख्तिताम हो जाएगा यहाँ पर, ईरान टू कराची, कराची टू ईरान और ईरान टू कराची। तो इंशाल्लाह दुआ करते हैं परवरदिगार आलम की बारगाह में, रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाए। और मैंने आपको हर तरीके से बेहतरीन तरीके से गाइड किया है कि अगर आपने ईरान का टूरिस्ट वीज़ा लगाना हो तो कैसे लगना है और किस तरीके से कर सकते हैं।